एक भक्त श्री परमानंद जी महाराज हुए। ये चारण भक्त थे, भगवान के गुणगान गाया करते थे और बहुत सुंदर सुंदर पद बनाया करते थे, कविता बनाया करते थे। और जो और चारण थे वे तो राजाओं के गुणगान गाया करते उनके दरबार में और उनकी बड़ाई करा करते थे और उन्हें इनाम मिला करता था। किंतु परमानंद जी जो थे वो तो केवल भगवान के ही गुण गा रहे थे, भगवान को रिझाया करते थे, बड़े सुंदर सुंदर पद बनाया करते थे। और भगवान को जब में गाते थे अपने पद तो सारे लोग मुग्ध हो जाया करते उनकी तरफ, उनको सुन सुन के बड़े आनंद में मग्न हो जाने थे। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। तो एक बार श्री परमानंद जी के मन में ये आया कि कहीं तीर्थ स्थान में जाऊं, इस घर गृहस्थी में रहते रहते बहुत दिन हो गए, जीवन बर्बाद हो रहा मेरा। तो मैं तो अपने ठाकुर जी को लेके और घर से निकल जाऊंगा और तीर्थों की यात्रा करूंगा। बस अपने ठाकुर जी का सिंहासन उन्होंने एक थैले में एक अपना ठाकुर जी का जो वो कहा बटवा कहा करते, ठाकुर जी का बटवा जो था जिसमें ठाकुर जी बैठा करते सिंहासन, वो अपने गले में लटका लिया एक थैले में और एक छड़ी ले ली और घर से निकल गए। जगह जगह तीर्थों में जाया करते थे और जब कभी विश्राम की इच्छा हो गई थी तो उस छड़ी को गाड़ दिया करते ज़मीन पे, वो नुकीली छड़ी थी, वो गाड़ दिया करते और उसके ऊपर ठाकुर जी का जो सिंहासन था बटवा उसे झिला दिया करते और अपना पूजा पाठ करा और देखते रहा करते मेरे ठाकुर जी तो झूले में झूल रहे। उस छड़ी के ऊपर वो बटवा लटका दिया करते अपना सिंहासन ठाकुर जी का और ठाकुर जी का निहार करते रहा करते कि ठाकुर जी कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे सुंदर लग रहे और इनका कितना अच्छा लग रहा है इनको। तो एक बार ऐसे ही करा इन्होंने, कहीं रुके तो इन्होंने अपना छड़ी को ज़मीन में गाड़ा और ठाकुर जी का जो झूला था उनका जो गले में लटका के लाया करे थे वो उस पर टांग दिया और ठाकुर जी को अपने झिलाने लगे और ठाकुर जी की सेवा पूजा करने लगे, नाम जप करने लगे। मन ही मन में खूब खुश हो रहे थे कि मेरे ठाकुर जी कैसे झूले में झूल रहे, कैसे प्रसन्न हो रहे। तो जब काफ़ी देर हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब तो विश्राम भी हो गया, अब चलना चाहिए आगे। तो मैं जल्दी जल्दी में अपने ठाकुर जी का जो बटवा था, थैला था, वो अपने गले में लटकाया और चल दिए और छड़ी को उखाड़ना भूल गए, छड़ी लेना भूल गए जल्दी जल्दी में। अब मैं चलते चलते 4 कोस पहुँच गए। जब अगला पड़ाव आया तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ विश्राम कर लूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, नाम जप भी करना है। तो देखा कि मेरी छड़ी तो है ही नहीं यहाँ पे, अब ठाकुर जी को कैसे लटकाऊंगा। अब मेरे तो गले में से निकाल के ठाकुर जी को ज़मीन पे बिठाया, ठाकुर जी देखो तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलवाया, अब 4 कोस में दूर आ गया, अब कैसे होगा बताओ। तुम मुझे याद तो दिलवा देना चाहिए था तुम्हें कि भाई परमानंद जी अपनी छड़ी तो ले लो, और तुम तो मेरे गले में बैठ के आ गए। अब मैं 4 कोस दूर थोड़ी जाऊँगा, कोई उठा के ले गया होगा छड़ी को, अब मैं नहीं जाने का। जब तुम्हें भूख लगे ना तब कहें परमानंद जी दादी बाबा हमें कढ़ी आज खड़ी बनाइयो, आज पकौड़ी बनाइयो, और कभी उसमें सब्जी में नमक कम रह जा तो बाबा आज तो इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, और मेरी छड़ी को भूल गए, सब चीज़ें तो याद दिलवा दो। अब ठाकुर जी को धमकाने लगे मैं तो परमानंद जी। अब ठाकुर जी मुस्कुरा के, उन्होंने तो ठाकुर जी तो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने कहा कि अब तो गुस्सा हो रहे, मेरे भक्त गुस्सा हो रहे। तो उन्होंने एक हाथ बढ़ाया और छड़ी को ला के वहीं गाड़ दिया जहाँ परमानंद जी बैठे थे। और देखा परमानंद जी ने कि ये छड़ी तो मेरे पास ही आ गई। तो अब तो उन्होंने अपने गले में से ठाकुर जी का वो निकाल के थैला और झुला दिया और देखने लगे, ठाकुर जी को निहारने लगे और देखा ठाकुर जी तो मुस्कुरा रहे। तो अब परमानंद जी कहने लगे अब तो छड़ी ला दी मुझे, और जब भूल गए थे अब मुझे इतना मन्नत में डांट पिलाई इतना, और पहले से क्यों नहीं याद दिवाया। तो प्रभु मुस्कुरा के बोले कि हे परमानंद जी देखो, फिर अगर मैं पहले ही आपकी छड़ी ला देता तो आप मुझे कैसे डांटते। मुझे भक्तों की डांट बहुत ही अच्छी लगे, जब मुझे भक्त डांटे ना, जब मुझे भक्त धमकावे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये डांट सुनने के लिए तो मैंने छड़ी को वहाँ बुला दिया था आपको। तो परमानंद जी कहने कि भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और मैं तो भगवान का भजन करने लगे। बोलिए परमानंद जी महाराज की जय।